प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल इंद्रजीत क्लासेस पर। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम जानेंगे टॉप मोस्ट 15 स्पेशल जीके जीएस का टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इस सेट में आपको कुल प्रश्न 15 मिलेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। और फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है गोदावरी, ऑप्शन बी दिया हुआ है नर्मदा, ऑप्शन सी दिया है गंगा, ऑप्शन डी दिया है ब्रह्मपुत्रा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा नदी गंगा, ठीक है। और चौड़ी नदी पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। ये क्वेश्चन बार बार आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है भाग 3, ऑप्शन बी दिया हुआ है भाग 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है भाग 1, ऑप्शन डी दिया हुआ है भाग 4। तो हम सब आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें, भाग 1 में राज्यों का संघ है, ज़्यादा नहीं कर सकते यहाँ पर। भाग 2 में है नागरिकता का, अब भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व का, ठीक है। आप सबको फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर ये इसका सही उत्तर हो जाता है भाग 3। मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है हमारे संविधान में भाग 3 में है। जानकारी के बाद बता दें तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, और भाग 1 में राज्यों का संघ है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, ठीक है। तो आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर पूछ देगा मतलब अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, चलिए आगे इसका डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है इसीलिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नासिक किस नदी तट पर अवस्थित है। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है। जो इसका सही उत्तर हो जाता गोदावरी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गेहूं उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। गेहूं का उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है भारत, ऑप्शन बी दिया हुआ है जापान, ऑप्शन सी दिया हुआ है अमेरिका, ऑप्शन डी दिया हुआ है चीन। थोड़ा सा हो जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, गेहूं का अग्रणी उत्पादन देश कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया था भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाता चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है। हम रिपीट करते हैं, 2-3 बार रिपीट इसलिए कर देते हैं कि आपको याद रहे, ठीक है। आप लोग टारगेट कीजिए कि हमें कोई भी एग्ज़ाम में बैठे तो हमें ये महसूस ना हो कि हम ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं, ठीक है। आपको उतना करा देंगे कि आप कहेंगे कि हाँ हम किसी क्लास में इतना क्लास किए थे, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर ज़्यादा डीपली देना है तो
हो सकता है तो हम ज़रूर देंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। लाल सागर का, देखिए क्वेश्चन हम पहले बता देंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाल सागर का रंग लाल किस उपस्थिति के कारण होता है? क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि आप लोग को याद रहे। लाल सागर का रंग लाल किस उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है शैवाल, ऑप्शन बी दिया हुआ है कवक, ऑप्शन बी दिया है कवक के कारण, ऑप्शन सी दिया हुआ है लाल रंग के कारण, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन है लाल सागर का रंग लाल किस उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है कवक के कारण, ऑप्शन सी है लाल रंग के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये तो हम जान गए ये तो नहीं होगा, लाल रंग के भी कारण तो नहीं होगा, कवक के कारण तो ये सब जान ही रहे हैं नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी दिया हुआ है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी दिया हुआ है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी दिया है प्रधानमंत्री। ठीक है, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो हम सभी जानते हैं, अगर इस देखिए ऑप्शन यहाँ पर एक जैसा हो गया है दो ऑप्शन, तो इसी कारण इसका ऑप्शन डी में आप लोग उप प्रधानमंत्री कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सर्वप्रथम कागजीय मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, आप लोग एक बार फिर से रिपीट कर देते क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में सर्वप्रथम कागजीय मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 1853, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1852, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1853, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1862। ठीक है, इसमें भी देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एक जैसा दो ऑप्शन पड़ गया है, तो इसका सही जो उत्तर होता 1862। ठीक है, तो यहाँ पर 54 कर लेते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर भारत में सर्वप्रथम कागजीय मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ, तो क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप लोग आराम से टिक मारिएगा 1872। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए हम 2 बार क्वेश्चन को इसलिए रिपीट करते हैं कम से कम आपको याद हो जाए। ठीक है, और देखिए आप सभी जानते हैं कोई भी चीज़ को अगर बार बार हम पढ़ते हैं तो वो याद ही हो जाता है। तो जीके जीएस है तो थोड़ा बहुत तो आप लोग को रटना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखते हुए हम 1-2 बार रिपीट कर देते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन था, तो ऑप्शन ए दिया हुआ मुंबई में, ऑप्शन बी है कलकत्ता में, ऑप्शन सी दिया हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? देख लीजिएगा, पिछले एग्जाम कोई भी एग्जाम हो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 1526, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1976। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रश्न लाते हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी प्रश्न, ठीक है। तो देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। रघुवंशम के लेखक हैं, रघुवंशम के लेखक हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है कालिदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। देखिए काफ़ी सुंदर है, छोटा प्रश्न कभी कभी पूछ देते हैं, बुक से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है रघुवंशम के लेखक हैं। ऑप्शन ए दिए हैं कालिदास, ऑप्शन बी दिया हुआ है तुलसीदास, ऑप्शन सी है रहीम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये तो हम जान रहे हैं ये तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 में ही चुनना है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर ए कालिदास। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, रघुवंशम के लेखक हैं कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन का रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 1/7, सॉरी ऑप्शन ए दिया हुआ है 1/7, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1/6, ऑप्शन सी दिया है 1/16, ऑप्शन डी दिया है 1/81। तो पृथ्वी की क्वेश्चन एक बार फिर से पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/81। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हम बार बार हर प्रश्न को हम 2 बार रिपीट कर देते हैं कि आप लोग को कम से कम ये हो जाएगी कि क्लास में ही याद करवाने का हम कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन बी है ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी है रूस के संविधान से। तो ठीक है, तो कुछ दे देते हैं एक्स्ट्रा ज्ञान। प्रस्तावना का प्रावधान जो लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। प्रस्तावना का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। संसदीय का बैठक का ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और इसका सही उत्तर जो होता था ऑप्शन नंबर डी रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाता रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य को कब बनाया गया। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। हम सभी क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करते हैं क्योंकि क्लास में ही हम सोचते हैं आप सभी को याद हो जाए। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य को कब बनाया गया था।